हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो आज मैचिंग करो कि आपका सही है कि गलत है। देखो बेटा, इसको क्या मान लेते हैं अपन, समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब आप चाहे पहला वाला ले लेना, चाहे आप सेकेंड वाला, दोनों से आएगा आपका। ठीक है, मैंने देख लिया है। तो फ्रॉम मैं ले रहा हूँ सेकेंड, और सेकेंड इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ये माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो अब आप देखना बेटा, जैसे मैंने ये ले रहा हूँ √3x माइनस √8 बाई इजिकल टू 0। और वैसे अपन डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट देखो, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है वैल्यू, तो इसका x और y का मान कुछ ऐसा होगा कि 0 आ जाए। तो अगर 1 रखेंगे तो 1 से 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दूं, ठीक, और x की वैल्यू भी क्या रख दूं, 0, तो 0 का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है किसी का भी। तो 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। डायरेक्ट हो गया ये अपना। तो अपन वैसे करते हैं, ये माइनस का है उस साइड चला जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप लिखोगे √8 बाई, ठीक, √8 बाई। अब आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू निकालोगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो x इजिकल टू √8y अपॉन √3, ये बन गया आपका थर्ड समीकरण। ठीक है, क्लियर है। आप उन क्या करते हैं, बोलो, आप उन क्या करते हैं बेटा, वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू तो पुटअप कर रहे हैं, है ना। 8 से इक्वेशन फर्स्ट वाले में रखेंगे। अब किस में रखेंगे, फर्स्ट वाले में, क्योंकि सेकंड वाला लिया है तो फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाला लेंगे तो सेकंड वाले में। बी गेट, ठीक है। तो आप देखना, अपन लिखते हैं √2x प्लस √3y इजिकल टू 0, यही है। तो अब देखना इधर ध्यान से, √2 और इस x की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर √8 बाई अपॉन √3, यही है। अब प्लस लगाए, प्लस √3 बाई इजिकल टू 0। यहां तक क्लियर है। अब देखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई जब ये हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, √16, 8 2 16 होते हैं, 16 बाई अपॉन √3 प्लस √3 बाई इजिकल टू 0, यही है। अब आप देखना कि ये किसी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बेटा, 4 बाई अपॉन √3 प्लस √3 बाई इजिकल टू 0। बोलो, यहां तक क्लियर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मानेंगे, 1। और अब इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम, जो कि मैं यहां पर कर दे रहा हूं, जगह नहीं है। इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा, √3 ही तो आएगा, 1 और इसका, ठीक। रूट का रूट में डिवाइड देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपका 1 बार जाएगा। आप लिखोगे 4 बाई, यही लिखोगे, प्लस लगाए, प्लस इसका इससे दोगे तो आपका कितने में जाएगा, रूट बार ही जाएगा, √3 बार ही जाएगा। ठीक है, और रूट का रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 3 बाई। बोलो, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मैंने लिख दिया √2 मल्टीप्लाई √2 तो आपका बनेगा 2, ठीक। हमने लिख दिया √5 मल्टीप्लाई √5 तो आपका आएगा 5, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वाली अपनी क्या आती है, संख्या आती है। ठीक है, तो इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई, इसका इसमें √3 बार जाएगा, और √3 का √3 में करेंगे तो अपना क्या आएगा, 3। इतना क्लियर है। अब आप देखना इधर ध्यान से,
अब इक्वल में आपका 0 चल रहा है, ठीक। अब आप देखना इधर 4 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7 बाई √3 इक्वल टू 0, यही आएगा। देखना 7 बाई यही आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। तो अपना क्या बनेगा 7 बाई मल्टीप्लाई 1 और √3 मल्टीप्लाई 0, सही है। बोलो यहां तक क्लियर है। अब आप देखना कि 7 बाई 1 का इसमें करेंगे 7 बाई आएगा, और 0 का √3 में करेंगे क्या आएगा 0। बोलो यहां तक आया, क्लियर है यहां तक। अब ये 7 इसके नीचे ही तो जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा बाई इक्वल टू 0/7, 0/7। बोलो यहां तक क्लियर है। अब 7 का डिवाइड अगर 0 में देंगे तो क्या आएगा बेटा, y की वैल्यू 0 ही तो आएगी। 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से दोबारा से समझाते थे, देखो ध्यान से। हमने ले लिया फ्रॉम सेकेंड, अब देखना इधर ध्यान से, हमने ले लिया फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, मैंने सेकेंड इस वजह से लिया क्योंकि ये माइनस का है, सट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये ले लिया अपन ने फ्रॉम, ठीक। अब देखना ये उस साइड चला गया तो आपका प्लस का हो गया, ठीक। अब जो इसके x की वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 इसके नीचे और समीकरण बन गया आपका थर्ड, क्लियर है यहां तक, ठीक। अपन क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इट्स इक्वेशन फर्स्ट, अपन सेकंड लेंगे तो फर्स्ट वाले में रखेंगे और फर्स्ट वाला लेंगे तो सेकंड में रखेंगे, ठीक। तो ये देखो ये फर्स्ट वाला है ना, ये पूरा यहाँ पर लिख दिया, 2 लिखा है 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। इस x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू कितनी है रूट में 8/3, यही तो है, ये यहाँ पर लिख दिया, प्लस लगाए प्लस रूट में 3 बाई लिखा है, रूट में 3 बाई इक्वल, ठीक। अब देखना 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बाई नीचे 3 है √3 प्लस लगाए प्लस बाई और 0, क्लियर है। अब आप देखना ये स्क्वायर है 4 का, 4 लिख दिया, जिससे क्या है ये रूट हट गया आपका 4 हो गया, नीचे का आपका सेम है, प्लस लगाए प्लस रूट में 3 बाई लिखे हैं 3 बाई इक्वल में 0, ठीक है। अब इसके नीचे आपका ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, ठीक है, यानी कि बोर्ड मास आपका बन गया। तो सिंप्लीफाई हो गया, इस रूट का रूट में डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाई, प्लस लगाए प्लस इसका इसमें रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो वही होता है, इसका इसमें 7 देखो और √3 इक्वल में 0, इक्वल में क्या होता है बेटा सीजर मल्टीप्लाई, यानी कि बोलते हैं कैंची गुणा। तो इसका इसमें करेंगे तो अपना ये आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 7 बाई, ये इसके नीचे जाएगा और डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 0। अब आपको क्या करना है, ये आगे के का मैं आपके लिए रख रहा हूं। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम आपको लिखना है थर्ड, इसमें आपको y की वैल्यू पुटअप करनी है, और y की वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका इसके में x की वैल्यू का आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और नहीं आए तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको इसका भी आगे बता दूंगा, नोट कर लो इसको, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और सॉल्व करते हैं इसको मान लो बेटा अपना समीकरण फर्स्ट और इसको मान लो बेटा सेकेंड, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा फ्रॉम सेकेंड वाला ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सेकेंड वाला ले लेते हैं, पहले इसको लिखेंगे बेटा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक, इतना क्लियर है। एलसीएम लेंगे बेटा इन लोगों का, एलसीएम आएगा आपका 6, 2 3 जा सॉरी 3 2 जा 2x प्लस लगाए प्लस 2 3 जा 3 बाई, ठीक है। 2 का इसमें 3 जा 3 बाई, 3 2 जा 2 बाई, जैसे अपन फ्रैक्शन करते हैं ना पूरा सेम उसी प्रकार। इक्वल में लिखा है 13/6, क्लियर है, इतना क्लियर है। देखो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, और अगर आप काटो नहीं तो क्या करना, कैंची गुणा करना सीजर मल्टीप्लाई, ठीक है।
दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैंची गुणा करके भी मल्टीप्लाई करके, और ऐसे भी। ऐसे क्या है नहीं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, कट जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और अगर उस तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से कर लेना। अब आप देखोगे बेटा कि ये आपके प्लस के हैं, इस साइड चले जाएंगे तो आपके किसके हो जाएंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y, यही होगा। देखो इतना क्लियर है। अब ये 2 की वैल्यू कहाँ आएगी, इसके नीचे, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी अपनी। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये बन गया आपका थर्ड समीकरण। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। अब देखना इसके आगे अपन क्या लिखेंगे बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू तो पुटअप कर रहे हैं अपन, और अगर बाई की करेंगे तो फिर बाई की रखेंगे, ठीक है। इट्स इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, ठीक है। तो अब अपन कौन सा लेंगे बेटा, फर्स्ट वाला, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2, यही है, इक्वल माइनस 2, यही है अपना। अब देखना इधर ध्यान से, 3 इंटू इस x की वैल्यू कितनी है, देखो 13 माइनस 3y अपॉन ये 2 है, और एक 2 ये रहा, तो 2 इंटू 2, ठीक है। माइनस लगाए, माइनस 5y इक्वल में माइनस की 2 अपॉन 3। बोलो क्लियर है, क्लियर है इसमें। अब देखो 3 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 39, 3 का इसमें करेंगे तो 39, माइनस लगाए, माइनस 3 3 जा 9 बाई, ठीक, 2 2 जा 4 माइनस 5 बाई अपॉन 3 इक्वल टू माइनस की 2। बोलो क्लियर है यहां तक। देखना बेटा इसके आगे क्या करेंगे, इन लोगों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 12, ठीक। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 3 का अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई अपन, 27, 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है। माइनस माइनस लगाया बेटा, माइनस लगा देंगे, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 27 बाई, क्लियर है। अब आप देखना यहां पर क्या लगा है, माइनस माइनस, इसका इसमें करेंगे 3 4 जा 5 4 जा 20 बाई, क्लियर है। और ये मैं जो जहां यहां पर मल्टीप्लाई में 4 लिख रहा हूं, ये 3, ये आप ऐसे लिखना नहीं, आपसे मन में आप ये सेट करके रखना, लिखना नहीं, डायरेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। और इक्वल में आपका क्या लिखा है, माइनस के 2, क्लियर है यहां तक। आप देखना इधर ध्यान से, आप देखोगे बेटा ये बाई और ये बाई दोनों बाई है, तो अब ये जो लिखा है आपका 117 माइनस और माइनस क्या होगा आपका, प्लस होगा, आपका बनेगा बेटा 47 बाई, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा आपका, माइनस का ही रहेगा। ये यहाँ पर 12 लिखा है, 12 लिख दो, इक्वल लगाए इक्वल लगा दो, -2 लिखा है, -2 लिख दो, क्लियर है यहां तक। अब देखना इधर ध्यान से, इसके नीचे 1 और इक्वल में क्या होता है, सीजर मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची गुणा। तो अपन करेंगे बेटा 117 माइनस 47 बाई, और इक्वल टू में इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा आपका 24, वो भी किसके हैं, माइनस के आएंगे, माइनस के, क्लियर है। तो अब देखना इधर ध्यान से, ये आपके माइनस के 47 बाई, ठीक, और ये आपके माइनस के 24। अब ये आपका माइनस का है, उस साइड जाएगा, सॉरी प्लस का है ना, ये आपका
माइनस के 24, ये आपका प्लस का है, बालंग जाएगा तो माइनस का। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर इन दोनों का माइनस क्यों नहीं किया गया? तो इन दोनों का माइनस इस वजह से नहीं हुआ, ये बाई की फैमिली के और ये विदाउट बाई की फैमिली के, तो ये भी विदाउट फैमिली के और ये भी विदाउट फैमिली के, तो ये दोनों भैया भैया हुए ना, तो ये आपका उस साइड जाएगा तो माइनस के बन जाएंगे। अब देखना बेटा इसके आगे, माइनस के 47 बाई इजुकल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो इनको ऐड करेंगे 1 और 3 और 4 और 1, 144। सही है। अब ये जाएगा इसके नीचे, माइनस के 47 बाई इजुकल टू, सॉरी ये बाई की वैल्यू निकालेंगे, माइनस के 141 अपॉन माइनस के 47। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा अपना? कट हो जाएगा, और ये इससे कटेगा बेटा 3 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 3 आ जाएगी। क्लियर है? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसको कर लो बेटा नोट। अब इसके आगे आपको क्या करना है? इसके आगे आपको करना है, इसमें आपको y की वैल्यू पुटअप करनी है। आप क्या लिखोगे? सिंस फ्रॉम थर्ड में यहां पर आपको क्या करना है? y की वैल्यू को पुटअप करना है। तो अभी मैं इसको साफ कर देता हूं और फिर मैं यहीं पर ही आपको बता देता हूं। ठीक है, तो हाँ करना। अब देखो बेटा, अपन क्या लिखेंगे बेटा? सिंस फ्रॉम थर्ड में क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। अब देखो ये आपको जो लिखा है ना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 13 माइनस 3 बाई अपॉन 2, यही है। ठीक है, तो x इक्वल 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई, इस जो बाई की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर देखो बाई की वैल्यू कितनी है? 3 है। अपन क्या कर रख देंगे? 3 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर 13 माइनस 3, 3 जा 9 अपॉन 2। क्लियर है? तो x इजुकल टू माइनस करेंगे तो 4 अपॉन 2, 2 से काटेंगे तो 2, तो अपनी x इजुकल टू 2 वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। आई होप कि आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख ले। और यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। 1 to 6 क्वेश्चन थे इसमें, और जिन बच्चों को नहीं आया हो वीडियो से दोबारा से देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।